हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना हिमांशु पांडे, हिमांशु जीएस मस्ती पांडे सर में। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारतीय समाज सुधारक का पार्ट 2, यानी जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों जी हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय समाज सुधारक में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। शायद आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले आप लोगों ने मेरा पहला भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के बारे में देखा होगा, और आप लोगों ने इसको भरपूर प्यार दिया और उसको बहुत लाइक एंड शेयर किया। उसके लिए दोस्तों, प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों का आभार और धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्या, तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में। 23 जुलाई 1856 से लेकर 1 अगस्त 1920 के अपने पूरे साम्राज्य, अपने पूरे जीवन काल में अनेकों ऐसे महान कार्य किए कि आज हम इनको पढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं भारतीय समाज सुधारक पार्ट 2, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों जी हाँ, चलिए देखते हैं क्या क्या इनकी खास बातें थी। सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना कि बाल गंगाधर तिलक बचपन से ही ओजस्वी और पढ़ने में तेज और बहुत ही बेहतरीन समाज सुधारक थे। जीवन के हर एक कदम में गरीबों की मदद करके उनके मसीहा बने बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक के दिल में हमेशा से आज़ादी की ज्योति को प्रज्वलित करते रहे कि मैं इस ज्योति को प्रज्वलित करके और इस देश को आज़ाद कराऊंगा, उसमें अपनी अहम भूमिका निभाऊंगा। ऐसी सोच रखने वाले बाल गंगाधर तिलक को मैं तहे दिल से नमन करता हूं, और ऐसे ही वीर सपूत और महान योद्धा हमारे इस भारत की धरती पर जन्मे रहें, बस ईश्वर से यही कामना करता हूं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 26 जुलाई 1856 ईस्वी को हुआ था। और मैं तो कह सकता हूँ कि यह दिन एक प्रकार का ऐसा दिन था कि भारतीय इतिहास के उन अंग्रेजों को शायद समझ में आ गया होगा कि आज के दिन कोई एक वीर सपूत और महान योद्धा इस धरती पर जन्मा है। और वह कौन था दोस्तों, तो वह था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों कौन, तो अगर दोस्तों इनके हम जन्म की बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, तो इनका जन्म हुआ था रत्नागिरी। और बेटा रत्नागिरी कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। बेटा आप लोगों को यह बात ध्यान भी रखनी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों कि रत्नागिरी सबसे ज़्यादा फेमस है बेटा हापुस आम के लिए। आप सभी को पता होता है आम भी कई प्रकार के होते हैं, लंगड़ा, चौसा, दशहरी, सफ़ेदा, है समझ रहे ना बेटा, और हापुस और चुसवा आम, ठीक है, बहुत प्रकार के आम होते हैं बेटा ना। तो रत्नागिरी जो सबसे ज़्यादा बेटा फेमस है वो हापुस आमों के लिए फेमस है। इस बात को आप लोग बेटा ध्यान रखिएगा, कभी मत भूलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगातार सबसे पहले आप लोग जाइए और मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया बेटा, आप सभी लोग ऐसे लगातार मेहनत करते रहिए और आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, ध्यान रखना कि एशिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कहाँ खोली गई बेटा। एशिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी खोली गई रत्नागिरी, महाराष्ट्र में मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने इसी रत्नागिरी को बेटा जोड़ दिया करंट अफेयर से, इसी को तो बेटा बोलते हैं क्या, स्वैग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं इनकी सबसे प्रसिद्ध किताबें कौन है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, इनकी सबसे फेमस बुक जो है, सबसे जो फेमस बुक है उसका नाम है द आर्कटिक होम, जो 1903 ईस्वी में लिखी गई थी। और मेरे प्यारे बच्चों यह अंग्रेजी लैंग्वेज में थी, अंग्रेजी भाषा में थी मेरे प्यारे बच्चों। और अगली सबसे फेमस बुक है मेरे प्यारे बच्चों गीता रहस्य, जो 1915 में लिखी गई थी मेरे प्यारे बच्चों, और यह मराठी भाषा में लिखी गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है इनकी दो सबसे फेमस किताबें, जिसमें से सबसे बेटा पहली किताब का नाम क्या है, तो बेटा पहली किताब का नाम क्या है बेटा, द आर्कटिक होम, जो 1903 ईस्वी में लिखी गई और इंग्लिश लैंग्वेज में थी। और अगला था बेटा गीता रहस्य, जो मराठी भाषा में थी, मराठी लैंग्वेज में थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला देखने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
अब देखिएगा अगला क्या है, तो अगला इनकी कुछ पत्रिकाओं के बारे में दोस्तों पूछा जाता है जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इनकी सबसे फेमस एक पत्रिका है जिसका नाम है केसरी। दोस्तों नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केसरी। और बेटा केसरी मराठी भाषा में लिखा गया था। किस लैंग्वेज में बेटा? मराठी लैंग्वेज में लिखा गया था। जबकि एक मराठा किताब लिखी जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था मेरे प्यारे बच्चों। बेटा ध्यान रखना कि ये जो जिस लैंग्वेज में किताबें लिखी जा रही हैं इनको आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों कि पत्रिका केसरी जो थी वो मराठी भाषा में थी, जबकि जो मराठा थी बेटा वह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। और दोस्तों ध्यान रखना कि वर्ष 1880 में होने अपने परम मित्र अगरकर के साथ पुणे के एक इंग्लिश कॉलेज की स्थापना की थी। मेरे प्यारे बच्चों सन 1880 में इनके सबसे परम मित्र थे जिनका नाम था अगरकर, उनके साथ मिलकर पुणे में सबसे पहला इंग्लिश विद्यालय खुलवाया, उसकी स्थापना की मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद इनका सिलसिला रुका नहीं, ये आगे बढ़े और इनको देश विदेश और इनको लोगों और भारतीय जनता के लोगों ने इतना प्यार किया कि इनको अलग अलग उपाधियों से नवाज दिया। जी हाँ दोस्तों ध्यान रखना कि सबसे पहली बात इनको उपाधि मिल गई कौन सी? लोकमान्य। और लोकमान्य क्या कहा जाने लगा बेटा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाने लगा। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जिनको अलग अलग मिली थी और हमें पता है आप लोगों को दिक्कतें कहाँ आएंगी, हमको पता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी हैं। एक लोकमान्य बेटा, एक क्या लिखा है? लोकमान्य, एक लोकनायक और एक लोकहितवादी। और हमको पक्का पता है कि आप लोगों को इसी में कन्फ्यूज़न होता, इसीलिए बेटा देखो पहला लोकमान्य, फिर लोकनायक, फिर लोकहितवादी। तो लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को, जबकि लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। ये तीनों ध्यान रखना, ये तीनों इम्पोर्टेंट है बेटा। और देश बंधु, देश रतन और देश दीन बंधु किन्हें कहा जाता है? तो बेटा देश बंधु चित्तरंजन दास, जबकि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दीन बंधु CF एंड्रूज। और ये भी 3 आपको ध्यान रखने हैं बेटा। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवाए दे रहा हूँ, इसको जरूर रट लीजिएगा और कभी मत भूलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, देशबंधु चित्तरंजन दास, देश रतन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दीनबंधु CF एंड्रूज। तो बेटा ये जरूर आप लोग ध्यान रखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। चलो ये आप देख लेते हैं हम लोग। बेटा ध्यान रखना कि बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो महादेव गोविंद रनाडे थे बेटा। कौन? बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु। दोस्तों कई किताबों में अलग अलग नाम मिलते हैं बेटा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे बेटा? महादेव गोविंद रनाडे। कुछ लोग बेटा स्वामी विवेकानंद को भी मानते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना कि बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रनाडे, और कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद भी थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला है कि इन्होंने कौन कौन से अच्छे अच्छे काम किए बेटा। काम तो इन्होंने जीवन में हमेशा ही अच्छे किए। सबसे पहला काम बेटा गणेश उत्सव की शुरुआत की। आप सभी को पता होगा कि महाराष्ट्र में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है गणेश उत्सव। उसकी शुरुआत करने वाले कोई और नहीं दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ही थे। सिलसिला यही नहीं रुका दोस्तों, इन्होंने आगे कार्य किया और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की दोस्तों। कब? 1895 में। आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव बहुत ही धूमधाम से दोस्तों बनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से बनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जिन्होंने बेटा की थी, इसकी शुरुआत बेटा जिन्होंने की थी वो कौन थे? तो कोई और नहीं बेटा, ध्यान रखना बेटा कि ये गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव दोनों की शुरुआत की थी किसने बेटा? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए तो यहां तक ये आपको बात ध्यान रखनी है बेटा। तो चलिए दोस्तों आगे दूसरी बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों की उपरोक्त बेटा ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, कि उपरोक्त दोनों पर्वों की शुरुआत
किन्होंने की थी बेटा? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने ही की थी। और दूसरा ध्यान रखना कि महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। कहाँ से बेटा? मुंबई से। आप सभी को पता यही बनाया जाता है बहुत धूमधाम से गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। चलिए दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, और बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। ठीक है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा सबसे पहली बात कि वर्ष 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल पार्टी की स्थापना पुणे में की थी तथा एनी बेसेंट ने मद्रास से की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके बारे में आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिएगा इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब एक बात आप लोग बिल्कुल ध्यान गए कि इसमें कई बार ये पूछता है कि बताइए बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ की थी और एनी बेसेंट ने कहाँ की थी। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल पार्टी की स्थापना पुणे में की थी, जबकि एनी बेसेंट ने बेटा प्यारे बच्चों मद्रास में किया था। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा दोस्तों, वर्ष 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था और उसकी अध्यक्षता बेटा सभी को पता है, सब लोग जानते हैं कि रास बिहारी बोस ने ही की थी। यहाँ पार्टियां दोनों दलों में बट गई थी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा गरम दल और नरम दल। तो बाल लाल पाल, आप सभी लोगों ने लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल का नाम सुना होगा। और ये सारे गरम दल और नरम दल जो अलग हुए थे वो इसी अध्यक्षता में हुए थे, जबकि 1916 में एक हो गए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में यहाँ दो पार्टियां अलग अलग दलों में बट गई थी। शायद आप लोगों ने जानता भी होगा, नाम भी सुना होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देख सकते हो आप लोग। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि नरम दल में जैसे थे महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, जबकि गरम दल में थे, इसकी ट्रिक थी लाल बाल और पाल। लाल से बेटा लाला लाजपत राय, बाल से बेटा बाल गंगाधर तिलक, और उसके बाद में बेटा ध्यान रखना विपिन चंद्र पाल। तो बेटा एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा कि नरम दल से थे महात्मा गांधी और दादा भाई नौरोजी, जबकि गरम दल से थे लाल बाल और पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। तो ये बेटे एक इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसको जरूर आप लोग याद करिएगा और कतई मत भूलिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखने की कोशिश करते हैं। अगला क्या है? तो अगला देखिएगा, सबसे पहली खास बात क्या है कि लखनऊ अधिवेशन समझौता या पैक्ट, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। पार्टी एक हो गई, गरम दल और नरम दल, और ये बेटा इसमें मुस्लिम लीग पार्टी भी एक हो गई थी। और आप सभी को पता है बेटा ये हुआ था 1916 में। बेटा कब हुआ था एक खास काम? एक खास काम हुआ था 1916 में। तो पार्टी गरम दल और नरम दल अलग कब हुआ? सर 1907 में हुआ। सर एक कब हुआ? सर 1916 में हो गया बेटा। तो लखनऊ अधिवेशन व समझौते के अंतर्गत इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। उस समय नरम दल और गरम दल तो एक हुआ ही हुआ, लेकिन दोस्तों सबसे खास बात मेरे प्यारे बच्चों क्या थी? तो मेरे प्यारे बच्चों खास बात ये थी कि मुस्लिम लीग पार्टी एक हो गई। ये सबसे बड़ी खास बात थी। और बेटा कब की बात थी? तो बेटा 1916 की बात थी, जबकि अलग हुए थे बेटा कब? तो 1907 में अलग हुए थे। चलिए अब आगे देखते हैं और इसके बारे में आगे पढ़ने की कोशिश हम लोग करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा ध्यान रखना कि एक नारा है स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है। शायद आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा कि स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है और इसको हम लेकर भी रहेंगे। ऐसा कहने वाले कोई और नहीं दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, बाल गंगाधर तिलक ही थे जिन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है और इसको हम लेकर रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, और ये रहा हमारा थर्ड आपका स्वामी विवेकानंद मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग दोस्तों स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ने वाले हैं और इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने खास क्या ऐसे काम किए थे कि आज हम लोग इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहली बात कि बाल गंगाधर तिलक वाले वीडियो को आप सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और ये जो वीडियो नंबर 3 आएगा स्वामी विवेकानंद, ये अगली वाली क्लास में मिलेगा, ये आज नहीं पढ़ाया जाएगा। तो सभी लोग बताइएगा कि बाल गंगाधर तिलक वाला वीडियो आपको सभी को कैसा लगा।
प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शब ख़ैर, जय हिंद, जय भारत।